सोलर लगाने के बाद भी बिल ज्यादा आ रहा है। ये क्वेश्चन हमें ऑलमोस्ट रोज सुनने को मिलता है। कस्टमर कहते हैं मैडम सोलर तो लगा लिया लेकिन तब भी बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। और सबसे पहले तो उन्हें लगता है कि शायद सोलर ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं। तो आइए समझते हैं बिल आने के कुछ कॉमन रीजंस और उन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। इंपोर्ट यूनिट्स का ज्यादा होना। अब सबसे पहले सबसे कॉमन रीजन समझते हैं। अगर आपके बिल में इंपोर्ट यूनिट्स एक्सपोर्ट यूनिट से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रिड से ज़्यादा और सोलर सिस्टम से कम कर रहे हैं। अब इसके दो कॉमन रीजंस हो सकते हैं। पहला, जब सोलर इंस्टॉल हुआ हो तब उसकी कैपेसिटी और आपके एक्चुअल घर के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सही कैलकुलेशन नहीं हुआ हो। और दूसरा, सोलर इंस्टॉल होने के बाद आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया हो, जैसे कोई नया एसी या गीजर या कोई हैवी अप्लायंस यूज होने लग गया हो। तो अगर ऐसा है तो करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में घर के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और सोलर सिस्टम कैपेसिटी का प्रॉपर एनालिसिस करवाएं। अगर घर का कंजम्पशन एक्चुअल में बढ़ गया है तो सिस्टम एक्सटेंशन या सोलर सिस्टम का कैपेसिटी बढ़ाना एक प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है। एमएससी डीसीएल मीटर रीडिंग इशू। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। कई बार एमएससी डीसीएल द्वारा गलत मीटर रीडिंग रिकॉर्ड हो जाती है। इसके वजह से एक्चुअल यूसेज से कई ज़्यादा बिल आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या। एमएससी डीसीएल महावितरण ऐप ओपन कीजिए, वहाँ सबमिट मीटर का ऑप्शन मिलता है, उसे ओपन कीजिए और अपनी करंट मीटर रीडिंग की फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। इससे एमएससी डीसीएल तक आपकी करंट रीडिंग पहुंच जाएगी और आपका करेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बिलिंग पीरियड का ज़्यादा होना। एक और सिचुएशन भी होती है। कई बार सोलर इंस्टॉलेशन के बाद जो पहला बिल आता है उसका बिलिंग पीरियड 30 दिन से ज़्यादा का होता है। कई बार 40 दिन तो कभी कभी 45 दिन का बिल बन जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। अब नेचुरल सी बात है, अगर बिलिंग पीरियड ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली बिल भी ज़्यादा आएगा। ये सिचुएशन मेजरली पहले बिल के साथ होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बिलिंग साइकिल नॉर्मल हो जाती है और बिल्स भी रेगुलर इंटरवल्स पर आने लगते हैं। प्रीवियस बिल पेमेंट पेंडिंग। एक और सिचुएशन भी होती है। कई बार कस्टमर सिर्फ टोटल बिल अमाउंट देखते हैं और उन्हें लगता है इस महीने बिल बहुत ज़्यादा आया, लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं। बिल में थकबकी या लास्ट बिल अमाउंट का एक सेक्शन होता है। अगर पहले का कोई पेमेंट पेंडिंग है तो वो करंट बिल में ऐड हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में करें क्या। एक बार बिल में थकबकी या लास्ट बिल अमाउंट का सेक्शन चेक कीजिए। अगर पिछला कोई अमाउंट पेंडिंग है तो उसे क्लियर कीजिए। नेट मीटर रेड लाइट ब्लिंक। एक और सिचुएशन है जो कई बार देखने को मिलती है। मान लीजिए घर के सारे इलेक्ट्रिकल लोड्स बंद है, लेकिन तब भी नेट मीटर की रेड इम्पल्स लाइट ब्लिंक कर रही है। ध्यान दीजिए, ये संकट का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में करना क्या है, किसी क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए, उससे वायरिंग और मीटर की चेकिंग कराए। वो एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर उसे ठीक कर देंगे। तो ये थे कुछ कॉमन रीजंस जिनके वजह से सोलर लगाने के बाद भी बिल आ सकता है। और ऐसी ही सोलर से जुड़ी और जानकारी के लिए आप अरीन एनर्जी के एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं।